हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं बार बार एक ही बार हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि स्किल्ड योरसेल्फ। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अपने आप को इतना स्किल्ड कर लो, इतना स्किल्ड कर लो कि आप कभी भी किसी भी तरीके से, कभी भी किसी भी परेशानी, किसी भी परिस्थिति में ना हारो। आपको पता है, अगर कभी कोई बुरा वक्त आया तो उससे आपको कौन निकाल सकता है? सिर्फ एक आदमी है जो आपको उस परेशानी से निकाल सकता है, वो है खुद स्वयं आप। अगर आप स्किल्ड हुए तो शायद आपको जानते होंगे, अभी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले कोरोना आया था। कोरोना में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग खत्म हो गए। कुछ कंपनियां जो स्किल्ड थी वो दोबारा से खड़ी हो रही हैं, हल्के हल्के चल रही हैं, और कुछ कंपनियां जो स्किल्ड नहीं थी वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। जो ये नहीं समझती थी कि हमें स्किल्ड के साथ आगे बढ़ना है, वो हल्के हल्के ख़त्म होती चली गई, और कई ऐसी कंपनियां हैं जो बर्बाद हो गई और जिनकी कभी उम्मीद नहीं है कि वो कभी बनेंगी भी। लेकिन जो स्किल्ड लोग थे उन्होंने अपने आप को संभाला, वो आगे बढ़ रहे जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ स्किल्ड बनिए, और दूसरों की सहायता करने के लिए। रियल सुपरस्टार वो है जो परेशानी में भी, या फिर आपके किसी भी तरीके से आपको बुरे वक्त से बाहर निकाल सके। आपको पता है, सोनू सूद को तो आप जानते ही होंगे। सोनू सूद ने कोरोना के टाइम पे लोगों की ऐसे मदद की दोस्तों। काम बेशक उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में विलेन का किया है, लेकिन एक्चुअल हीरो वही है। ही इज़ अ रियल सुपरस्टार। ऐसा ही बनना है अपने आप को। आपने इतना बनिए, इतना ज़बरदस्त बनिए कि आप चाहे मर भी रहे हो, चाहे बीमार हो, चाहे किसी भी कष्ट में हो। सचिन तेंदुलकर के पिताजी की डेथ हो गई थी, फिर भी वो गेम खेल रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसलिए कि उन्होंने देश को जिताना था। ऐसा ही कुछ आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपने बन गए और आपने लोगों की मदद की तो ये संसार आपको कभी नहीं भूलेगा, ये विश्व आपको कभी नहीं भूलेगा। आप एक इतने बड़े सितारे बनेंगे जो पूरी उम्र, पूरी जिंदगी आप नहीं भी होंगे तब भी चमकेंगे। आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी 50 साल सोचता था कि मैं 50 साल तक की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा और उसके बाद अपनी चैन की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन 50 साल होते होते उसकी, जैसे ही 50 साल होती है, उसको यमराज लेने आ जाते हैं और कहते हैं चल भाई, तेरा टाइम खत्म हो गया, अब तो इसे चलना पड़ेगा ऊपर। और यही चीज अगर उन्होंने पहले सोची होती, घर बार नहीं छोड़ा होता, तो वो स्किल्ड होते, तो शायद वो धीरे धीरे करके अपने आप को डेवलप कर लिए होते और समझदारी से अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने घर बार को संभाल लिया होता। 50 साल की उम्र में पहले ही 20-25 साल की उम्र में चले गए थे और 50 साल का इंतजार कर रहे थे। पर उससे पहले ही उन्होंने उसकी वाइफ ने नौकर से शादी कर ली और अपने पति से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली। क्या फायदा हुआ यार ऐसी लाइफ का? अगर वो हल्के हल्के ग्रो करके अपने आप को एक स्किल्ड पर्सन बना लेते, मैं समझता हूं कि वो 50 साल की उम्र में नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को लग्जरियस लाइफ, पीसफुल लाइफ की तरह जी पाते, मजे ले पाते जीवन के। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कब हो, कब नहीं हो। तो इसलिए मैं हमेशा, यार क्या जरूरत है मुकेश अंबानी को अपने ड्राइवर को 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए सैलरी देने की? क्यों देते हैं पता है वो? क्योंकि वो अपने आप को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, अपने लिए वो कहते हैं, मैं अपने आप को अपनी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान मानता हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं अगर मैं सही रहूँगा तो मेरी फैमिली भी सही रहेगी, मेरा व्यापार अच्छा रहेगा, मेरा घर बार अच्छा रहेगा, मेरे सब कुछ अच्छा रहेगा। एक तरीके से उन्होंने अपना इंश्योरेंस प्लान अपने ड्राइवर के हाथों में दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ यार, स्किल्ड पे प्लान करो, स्टीम पे प्लान करो, अपनी अप्लाई करो, अपनी सेल्स टेक्निक्स, अगर आप सेल्स में तो सेल्स में, या और किसी भी क्षेत्र में हो तो उसको जरूर सीखिए। एक आदमी के 3 बेटे थे, वो बहुत लेबर का काम करता था, लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि मैं हल्के हल्के पैसे जमा करके और अपने आप को एक बड़ी शख्सियत बनाऊंगा। उसने पैसे इकट्ठे करे और उसके बाद अपनी एक किराने की छोटी सी दुकान खोली, और वो बढ़ते 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 बहुत बड़ी आ गई। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बच्चे को, एक को बैरिस्टर बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। एक दिन भूकंप आया और फिर दोबारा से वो तहस नहस, फिर वो उसी ढर्रे पे था, फिर वही वो लेबर था। और शायद अगर वो कुछ और अच्छी तरीके से अपने काम को सीख लेता तो वो दोबारा से फिर खड़ा हो सकता था। फिर वो उसी आस में, वो अभी इतना बुढ़ा हो चुका था, इतना बुजुर्ग हो चुका था कि वो नहीं कर सकता था कोई काम। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी चीज को अगर करना चाहते हैं तो अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास कीजिए, और डेली, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साथ कोई भी सारा काम करना है। हर चीज को डेली एक दिन
कोई भी एक नया काम सीखिए जिससे कि आप अपने आप को डेवलप कर सकें और इस जिंदगी के मजे लीजिए दोस्तों। अगर आपके पास पैसा है तो सब आपकी सहायता करेंगे, पैसा नहीं है तो कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मर के भी, बीमार हो के भी, कोई कष्ट में भी हो, तब भी अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो। अगर आप सेल्स में हो तो इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर लो। वो जो टेक्निक्स मैं हमेशा बताता रहता हूं उन पे काम करो और बढ़ो, और तभी आपकी जीत होगी। अगर नहीं तो चल तो रही है यार, संसार में ऐसा कोई, और जिन लोगों ने, जो भी कोई भी होगा जिसने भी अपनी स्किल्स पे काम, आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो अब्दुल कलाम हो या कोई भी और बड़ा नाम दोस्तों, जिन्होंने भी अपने स्किल पे काम किया है, आज वो जीवन में, उनको हम सब लोग जानते हैं, सारे दुनिया उनको जानती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी स्किल्स पे काम करो और अप्लाई करो, जरूर जीत आपकी होगी। और अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो आप कभी भी एक लग्जरियस लाइफ को नहीं जी पाएंगे, एक पीसफुल लाइफ को नहीं जी पाएंगे, आप वेल्दी कभी नहीं होंगे, आप रिचनेस को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रिचनेस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो जो सपने हैं आपके, जो आप देखते हो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की, आप पूरा वर्ल्ड को घूमने की सोचते हो, ये जो भी आपके सपने हैं कभी दोस्तों पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए और समझिए जो भी मैं नई नई टेक्निक्स आपको बताता हूँ, चाहे वो दोस्त बनाने की हो, या वो रिलेशंस को मेंटेन करने की हो, या कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की हो, या कस्टमर के इंटरेस्ट को बात करने की, पैदा करने की हो। अगली बार मैं आपको एक नई और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक बताने वाला हूँ, और मेरे से जरूर बने रहिए। और मैं जो भी बात कहता हूँ उसको फॉलो कीजिए, अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात का ध्यान रखिए और इस बात को आगे करिए। मिलते हैं दोबारा से।